ठीक है, तो कुछ नहीं था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो। मैं तो बस वो चालू करना था, तब तक टाइम पास कुछ बोलना था, इसलिए बोल दिया। तुमको क्या लगा उस पर डिस्कशन होगा आज? हाँ, उसके पैसे मिलते हैं मेरे को, है ना? ऐसे भूत प्रेत की बात करने के पैसे मिलते हैं। हाँ, देख देख देख, वो किस्सा बता रही खुद का। वो तृप्ति को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो जो बोल रही। वो तृप्ति है ना, तृप्ति कैसे करी? पर वो बोले जा रही, आखिरी तक बता रही पूरा। उसको समझ नहीं आ रहा कि बाजू वाली को कोई इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम कब होंगी? तो पहले देखना प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। प्रीवियस मतलब यहाँ पर रहेगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चेक करनी पड़ेगी आपको। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से आएगा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये समझा क्या? तो जैसे हमने जो एग्जांपल लिया, उसके अंदर अपना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था 2021। दिस वाज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इधर लिख देते हैं अपन DOI। फिर डेट ऑफ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या रहेगा? डेट नहीं रहेगा रे, पागल। क्या पागल बच्चे हैं, कुछ की कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो 2021, 2020, ये हो गया तुम्हारा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये समझा? हाँ। अब ये साल खत्म कब होगा? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। और लीगल प्रोविजन क्या है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ्स तक आप एजीएम करवा सकते हो। 9 मंथ्स आएगा 31 दिसंबर 2022। समझा क्या? तो ये जो गैप है इधर, इस बीच हो जानी चाहिए तुम्हारी पहली फर्स्ट एज। डन। नाउ लीगल प्रोविजन नंबर 2, मतलब आएंगे अब सबसीक्वेंट एजीएम्स, subsequent annual general meeting, और यू में से सेकेंड एंड फोर्थ एनुअल जनरल मीटिंग। ये फोर्थ बोले तो FOUR वाला नहीं, मतलब आगे आने वाले सेकेंड एंड फोर्थ एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, बट इट मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल। इधर देखो अभी, तो पहली एजीएम के लिए कितना वक्त मिला? पहली एजीएम कब हुई? 31 दिसंबर 2022। अब उसी एग्जाम्पल को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का फर्स्ट ईयर था ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि था 2021 2022। कंपनी का सेकेंड ईयर क्या है? 2022 2023। और अपन अब किस साल की बात करेंगे? पहले साल की बात तो अपन ने ऊपर कर ली, अब अपन बात करेंगे सेकेंड ईयर की। इसको अपन अलग कलर से टिक करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करें। तो हमको मीटिंग करवानी है सेकेंड ईयर की, बराबर? सेकेंड ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को खत्म होगा सेकेंड ईयर। ये समझा क्या? उन्होंने बोला यहां से 6 मंथ्स, डेट आएंगी 30 सितंबर 2020। पक्का? लिख दूं? डन? ओके, समझा क्या? पक्का? ये आ गई तुम्हारी डेट ऑफ सेकेंड एजीएम, मतलब इस तारीख तक सेकेंड एजीएम हो जानी चाहिए। कौन सी डेट तक? 30 सितंबर 2023 तक सेकेंड नंबर की एजीएम हो जानी चाहिए। एंड सेकेंड नंबर को फॉलो ऑन जितनी भी एजीएम्स होंगी वो सारी फिक्स रहेंगी कि ये 30 सितंबर 2023 तक हो जानी चाहिए। अब ये जो टाइम पीरियड दिया गया 6 मंथ्स का, ये ऑर्डिनरी टाइम है, मतलब नॉर्मल टाइम। अब कभी कभी होता कि कुछ कंपनीज इस टाइम के दौरान नहीं कर पाती है, कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स लेकर, रीजनेबल ग्राउंड्स के वजह से कुछ कंपनीज
इस 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में मीटिंग नहीं करवा पाती, मतलब 30 सितंबर तक के उन्होंने मीटिंग नहीं करवाई है। ये समझ आई बात? पक्का? इधर तक प्रॉब्लम है कोई? देखो सेकंड एजीएम की डेट क्या निकली अपनी, 30 सितंबर 2023 निकली। कैलकुलेशन समझा क्या किया? बड़ा इजी है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बहुत सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा होता कि 30 सितंबर तक के भी कोई कंपनी मीटिंग नहीं करवा पाती है, तो पहले तो उन कंपनी के पास होना चाहिए रीजनेबल ग्राउंड कि भाई क्यों वो मीटिंग नहीं करवा पाए। तो इसका रीजन अच्छा रीजन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और फिर ऐसी कंपनीज जा सकती परमिशन लेने किससे? आरओसी से। आरओसी को बोलेंगे हमको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन चाहिए, मतलब हमको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। कुछ समझ आई बात? कंपनी आरओसी के पास जाती, आरओसी से रिक्वेस्ट करती कि वी नीड टाइम एक्सटेंशन, तो आरओसी ऑन बीइंग सैटिस्फाइड, ऑन बीइंग सैटिस्फाइड मतलब उनको उनका ग्राउंड अच्छा लगा, रीजनेबल ग्राउंड अच्छा लगा, रीजन अच्छा लगा बोल लो, तो आरओसी उनको परमिशन दे देता कि आप और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, एडिशनल 3 मंथ्स, अदर देन एडिशनल, अदर देन एडिशनल, अदर देन। वो डेट आएंगी तुम्हारी 31 दिसंबर, समझा क्या? अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता, सर पहले वाली में भी तो 31 दिसंबर ही आया था और दूसरी वाली में भी 31 दिसंबर ही आ रहा, क्या फर्क है? दूसरे वाली में तुमको 3 मंथ्स का टाइम एक्सटेंशन मिला ऑन आरओसी बीइंग सैटिस्फाइड, वरना तुम्हारे पास टाइम कितना था? 6 मंथ्स ही था। मतलब तुमको मीटिंग करवाने के लिए, सेकेंड एजीएम या फॉलो ऑन एजीएम करवाने के लिए तुम्हारे पास में सिर्फ 30 सितंबर तक का ही समय था। ये तो रीजनेबल ग्राउंड्स के वजह से तुमको थोड़ा टाइम एक्सटेंशन मिल गया, समझ आया? ये फर्क है। तो अगर लिखना है कुछ कंपैरिजन करके, तो फर्स्ट एजीएम और सब्सीक्वेंट एजीएम, तो अगर मुझे कुछ लिखना होता यहाँ पर तो मैं क्या लिखता था? इधर मैं डायरेक्टली लिखता था 9 मंथ्स, ये समझा क्या? और इधर मैं डायरेक्टली लिखता था 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स पॉसिबिलिटी है, मिलेंगे गारंटी नहीं है, समझा क्या? यहाँ प्योरली कितने मिल रहे हैं? पूरे मिलेंगे, डे वन से ही मिलेंगे। इधर कोई स्पेशल परमिशन निकालने की जरूरत नहीं है, आरओसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई टाइम एक्सटेंशन अलाउड नहीं, कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली बोले फर्स्ट एजीएम के लिए आपको 9 मंथ्स मिल गए, फर्स्ट एजीएम के लिए 9 मंथ्स मिल गए, पहले से ही मिल गए, तुमको इसके लिए कोई परमिशन निकालने की जरूरत नहीं है, यू हैव दैट टाइम। बट सब्सिक्वेंट एजीएम में आपके पास टाइम था 6 मंथ्स, इन केस आप 6 मंथ्स में नहीं करा पाते हो तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो फॉर 3 मंथ्स। कुछ समझ आया क्या? ये एक्सटेंशन किस पे निर्भर करता बेटा? आरओसी पे निर्भर करता, आरओसी के डिस्क्रिशन पर है, मतलब आरओसी की इच्छा पर है। आरओसी को अगर तुम्हारा रीजन रीजनेबल लगता है, अच्छा लगता है, तो आरओसी तुमको अलाउ करेगा 3 मंथ्स एक्स्ट्रा टाइम, वरना आरओसी सीधा लगाएगा पनिशमेंट और पेनल्टीज, समझा? पक्का? प्रॉब्लम कोई यहाँ तक? सेकंड एजीएम समझा, मतलब सब्सीक्वेंट एजीएम है, एक बार पढ़ लेते हैं सब्सीक्वेंट एजीएम। कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मींस 31 मार्च एंड होगा और उसके बाद के 6 मंथ्स, समझ आया? पक्का? आगे द इंटरवल बिटवीन टू एजीएम्स, ये अब ये नया पॉइंट है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, इसमें से कहीं टाइम एक्सटेंशन वाला पॉइंट होगा 3 मंथ्स वाला, वो पढ़ डायरेक्टली। फर्स्ट एजीएम के केस में कोई टाइम एक्सटेंशन डायरेक्टली मिले हैं तुमको क्योंकि 9 मंथ्स। सेकेंड एजीएम के केस में एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, वो भी किसके डिस्क्रिशन पर है? आगे
समझ गया? कौन सी वाली कंपनी इज एग्जेम्प्टेड? ओपीसी जनरल मीटिंग करवाएंगी ही कैसे? वन पर्सन कंपनी है ना, सिंगल मेंबर, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो मीटिंग करेगा किसके साथ? मीटिंग का डेफिनेशन ही है मिनिमम 2 मेंबर्स, बराबर है कि नहीं? और इधर कितने रहते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम भी 1 है। तो एजीएम करवाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कौन सा केस? ओपीसी, प्राइवेट कंपनी करवानी पड़ेगी क्योंकि उधर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम, बराबर। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, करवाना पड़ेगा। समझ गया? पक्का? प्रॉब्लम कोई? गवर्नमेंट कंपनीज करवानी पड़ेंगी, कॉम्बिनेशन रहता क्योंकि जैसे एक गवर्नमेंट कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर सिर्फ इतना नाम देखते हो तो तुम कौन सी कंपनी बोलोगे उसको, प्राइवेट या पब्लिक? बराबर है, क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डायरेक्टली लिमिटेड लग गया। और मैंने क्या बताया एडिशनली कि ये कौन सी कंपनी, किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की कंपनी। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? इट्स अ पब्लिक कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज अ वन एंड द सेम। समझा क्या? ये कॉम्बिनेशन है उधर। सर उनको भी करना पड़ेगा, पब्लिक लिमिटेड है ना, तो करना तो कंपनी है कि नहीं? वन पर्सन कंपनी है क्या? उसके मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, तो उनको एजीएम करवानी पड़ती ही है। समझ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? समझा क्या पक्का? अब जो पॉइंट मैंने स्किप करवाया था उस पे आ रहा हूं। पॉइंट है 2 AGMs के बीच का गैप नॉट मोर देन 15 months। ये नॉट मोर देन का मतलब 15 months से ज्यादा नहीं होना। तो अपन अपने ही किए हुए सॉल्व्ड एग्जाम्पल को लेते हैं। तो ये थी अपनी पहली एजीएम, कब हुई थी वो? मतलब टेंटेटिवली 31 दिसंबर 2022 के अंदर हुई थी। समझा क्या? और ये वाली एजीएम 30 सितंबर 2023 के अंदर हुई होंगे, ऐसा अपन असम्पशन लगा रहे हैं। तो अपने को पहले डेट्स लेना पड़ेगा। तो एजीएम पहली वाली कब हुई से पहले हुई थी, डेट ले रहा हूँ मैं। तो मैं डेट ले रहा हूँ 1 नवंबर को हुई होंगी, 1 नवंबर 2022। ये तुम्हारा फर्स्ट एजीएम का डेट। ये समझा क्या? अब अभी अपन सेकंड एजीएम का डेट नहीं लिखते, डेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने को प्रोविजन देखनी पड़ेगी कि यहाँ से 15 months कितने आते हैं, पहले ये बताओ। नवंबर से नवंबर 12 महीने हो जाएंगे। डेट ध्यान से देखो, 1 नवंबर है, तो तुम पूरे नवंबर को भी कंसिडर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी और 1 फरवरी। किसी की समझ में आया नहीं आया? तुमको पहली एजीएम की डेट से 15 महीने कैलकुलेट करने हैं। वेदिका जी खंडेलवाल यहाँ ध्यान दें, कृपया करें, हमारे पर मेहरबानी करें। तो 1 नवंबर 2022 दिस वाज योर डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम, मतलब इस दिन पहली एजीएम कंडक्ट की गई है। ये समझा? तो इस दिन से कितने दिन कैलकुलेट करने हैं? 15 months। कब आते? सर कैसे? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 नवंबर 2022 से लेकर 1 नवंबर 2023 तक 12 महीने हो गए। ऑब्वियस बात है, कोई नई बात है? हाँ। फिर आएगा, अभी कितने चाहिए और 3, 15 कंप्लीट करने को। तो 1 दिसंबर, 1 जनवरी और 1 फरवरी। तो 15 महीने खत्म होंगे इसके 1 Feb 2020। पक्का बोलो? कंफर्म्ड 2024। इस दिन खत्म होंगे इसके पहले 15 months। ये मतलब 15 months कंप्लीट होंगे, फर्स्ट नहीं। इतना क्लियर है क्या? लेकिन अपन ने एक और प्रोविजन पढ़ा, 6 months वाला। 6 months वाला प्रोविजन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, 6 months वाला प्रोविजन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ? 2022 2023 था
तुम्हारा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, ये एंड कब हो रहा? 31 मार्च 2023 को एंड हो रहा। यहाँ से तुमको क्या कैलकुलेट करने हैं, कब एंड होंगे? 30 सितंबर 2020। ये समझा क्या? पक्का। अब मेरे को एक चीज बताओ, तुम ये वाली डेट कंसिडर करोगे या ये वाली डेट कंसिडर करोगे? ये समझा क्या? ये प्रोविजन स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, वो 15 मंथ्स का गैप बताया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 15 मंथ्स को तुम सीरियसली नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक सीरियसली दीज 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बात समझ आई क्या? कौन सी वाली प्रोविजन को सीरियसली लेना है? 6 मंथ्स वाली प्रोविजन को सीरियसली लेना है। कौन सी वाली? 6 मंथ्स की प्रोविजन को सीरियसली लेना है, समझा? 15 मंथ्स वाली प्रोविजन को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। ओनली हैव टू टेक सीरियसली द 6 मंथ्स, नॉट 15 मंथ्स। देखो उसके पीछे रीजन है, क्योंकि 15 मंथ्स बहुत बाद में खत्म होंगे, काफी दिनों बाद खत्म होंगे। और आपके पास में अगर मैं टाइम एक्सटेंशन भी करूं, ये 6 मंथ्स में और 3 मंथ्स भी जोड़ लूं, तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को ही, 2023 में ही खत्म हो जाएगा। समझा क्या? अपन ने 30 सितंबर में और 3 महीने जोड़ दिए, तो 3 महीने जोड़ने के बाद में भी आपकी आखिरी डेट क्या आ रही? समझा क्या? आप क्या 15 फरवरी तक रुक सकते क्या? या फिर फरवरी तक की भी रुक सकते क्या? नहीं रुक सकते। समझा? अभी पॉइंट समझा? पॉइंट ये है कि ये वाली जो प्रोविजन है ये सीरियसली लेनी है आपको। 15 मंथ्स वाली प्रोविजन सिर्फ आपको बताई गई है कि 2 एजीएम के बीच का गैप ज्यादा से ज्यादा 15 महीने हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में आता है, वो कैलकुलेशन सीरियसली बहुत एक्सेप्शनल केसेस में रहता है। मतलब एक आधी बारी आया तो आया, नहीं तो आता भी नहीं है। सिर्फ प्रोविजन है, लिखना पड़ता है, इसके लिए वो बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से अपन ने कितनी प्रोविजन पढ़ चुके? 3 पढ़े, 4 पढ़े, 2 पढ़े? जल्दी बताओ। 4 पढ़े। सर 4 कैसे? 9 मंथ्स। फिर अपन ने पढ़ा सब्सिक्वेंट एजीएम 6 मंथ। फिर पढ़ा एक्सटेंशन, टाइम एक्सटेंशन पढ़ा 3 मंथ्स। और आखिरी इंटरवल, मतलब गैप बिटवीन 2 एजीएम्स इज नॉट मोर देन। समझा क्या? अभी इसमें और चीजें लिखनी पड़ेंगी ना। 9 मंथ्स फ्रॉम व्हाट? एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझा? हाँ, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर अभी के लिए। हाँ, और 3 मंथ्स एक्सटेंशन फ्रॉम 30 सितंबर ऑफ दैट ईयर। ये 6 मंथ्स कैलकुलेट करने के बाद में 30 सितंबर आएगा ना, 30 सितंबर से आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। और आखिरी पॉइंट 15 मंथ्स गैप बिटवीन 2 एजीएम्स। ये समझा क्या? पक्का क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, आप दोबारा देख सकते हो जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।